दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अर्न करो फिर लर्न करो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे शेयर्स के बारे में जो आपको लंबी अवधि के समय में करोड़पति बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस और दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ये शेयर्स आपको ज़रूर करोड़पति बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व जो है वो पेरेंट होल्डिंग कंपनी है सारे बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज की, और इसके अंडर में हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, सेविंग सॉल्यूशंस सब आते हैं। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैपिटल लगभग 2,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका करंट प्राइस 1429 है और इसका पी रेशियो लगभग 41.7 के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 11.4% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास। इसका प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं 29.5% और सेल्स ग्रोथ लगभग 15.5% है। तो सारे पैरामीटर्स बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही साउंड है। तो इसका मतलब कि ये एक स्टॉक है जिसमें आप रिलाय कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की, तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2021 से इसके सेल्स में ग्रोथ हुई है। 17,500 दिसंबर 2021 में, मार्च में 18,800, जून 22 में हल्का सा गिरावट हुई है 15,800, फिर सितंबर में 20,800 करोड़ के सेल्स हुई है इसकी। नेट प्रॉफिट आप देखिए दिसंबर 2021 में 2350 करोड़, मार्च 22 में 2500, जून में 2578, सितंबर 2022 में लगभग 3,000 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इसके प्रॉफिट में ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में आप देख लीजिए, मार्च 2020 में इसका सेल्स लगभग 54,351 था। मार्च 2021 में ये बढ़कर 60,592 हो गया। मार्च 2022 में ये बढ़कर 68,400 हो गया। वही इसका प्रॉफिट मार्च 2020 में लगभग 6,000 करोड़, मार्च 21 में 7,300 करोड़, मार्च 22 में 8,300 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इसका प्रॉफिट ग्रो ही कर रहा है। अब आप देखते हैं इसके रिज़र्व्स और बोरोइंग। रिज़र्व भी इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस आप देखिए बढ़ रहे हैं। रिज़र्व्स 35,000 करोड़, फिर 40,000, फिर 42,000। रही बात बोरोइंग की, चूँकि ये फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड स्टॉक है इसलिए इसकी बोरोइंग इतनी ज़्यादा दिखा रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग आप देख लीजिए लगभग कंसिस्टेंट ही रही है 60.75 के आसपास। FIIs भी इसमें 7.5% की स्टेक होल्ड करते हैं। DIIs भी इसमें लगभग 7% की स्टेक होल्ड करते हैं। पब्लिक के पास लगभग 24.6% स्टेक है। अब आप इसको चार्ट, एक ईयर का आप चार्ट देखेंगे तो ये लगभग 61% अपने हाई से डाउन है। तो क्या ये ख़राब है? नहीं, ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये एक ब्लू चिप स्टॉक है। तो इसमें इस गिरावट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। 5 साल के इसके आप रिटर्न देखेंगे तो इतना 61% गिरने के बावजूद भी ये आपको 41.5% के रिटर्न्स दे रहा है। तो 5 साल के इसमें इसके रिटर्न्स ठीक ठाक हैं। सिंस लिस्टिंग आप इसमें देखेंगे तो लगभग 1000% के रिटर्न आपको ये कमा के दे रहा है। तो ये फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो आप इसको इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की ओर।
हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज़। आरती इंडस्ट्रीज़ जो है स्पेशलिटी केमिकल्स से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है। इसने अभी अभी अपना ड्रग्स का सेगमेंट्स जो है अलग कर दिया है। अब ये प्योर केमिकल इंडस्ट्री है। इसका मैक्सिमम रेवेन्यू इसके स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से ही जनरेट होता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका मार्केट कैप 21,823 करोड़ का है। दैट मीन्स ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस इसका 602 का है। इसका 52 वीक्स हाई 1000 है। तो ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% नीचे है। स्टॉक का पीई आप देख सकते हैं 17.8 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 22.1% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27.8% है। फेस वैल्यू इसका 5 है, तो भविष्य में आप स्प्लिट की भी उम्मीद रख सकते हैं। इसके डेप्ट इसमें लगभग 2,700 करोड़ की डेप्ट है। प्रॉफिट ग्रोथ इसका आप देख सकते हैं लगभग 99% है और सेल्स ग्रोथ लगभग 50% है। तो ये बहुत ही हेल्दी पैरामीटर्स हैं। कंपनी भी अच्छी है। इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे आप एक नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर्स के सेल्स और प्रॉफिट ठीक हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शनली अप एंड डाउन है, जो कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शनल आइटम के कारण हुआ होगा। सेल्स आप इसके देखेंगे दिसंबर 2021 में 2300 करोड़, फिर मार्च में 22 में 1756 करोड़, जून में 1610 करोड़, सितंबर में 1685 करोड़। नेट प्रॉफिट आप देखिए सितंबर 21 में 150 करोड़, इसके बाद दिसंबर 2021 में ये 773 करोड़ दिखा रहा है। ये अचानक इतनी बड़ी जंप शो कर रहा है कि इसमें कोई ना कोई एक्सेप्शनल आइटम जुड़ा हुआ होगा। वो जब आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। मार्च 2022 में 194 करोड़, जून 2022 में 136 और सितंबर 2022 में लगभग 124 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे तो इसके सेल्स लगातार ग्रो कर रहे हैं। मार्च 2020 में 4,186 करोड़, मार्च 21 में 4,506 करोड़, मार्च 22 में 7,000 करोड़। वहीं नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 2019 में 504, 2020 में 547, मार्च 21 में 2,035 और मार्च 22 में 1,300 करोड़ रुपए के इसने नेट प्रॉफिट किया। प्रमोटर्स होल्डिंग देख लीजिए, लगभग कंसिस्टेंट ही है। 44.16 की इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग है। FIIs भी इसमें हेल्दी स्टेक होल्ड करते हैं, लगभग 12.11% का। DIIs भी अच्छा खासा स्टेक होल्ड करते हैं 15% का। पब्लिक के पास 28.69% की होल्डिंग है। अब बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। आप देख रहे हैं पिछले एक साल में लगभग इसने 40% निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप सही से देखेंगे तो एक्चुअल में कैलकुलेट कर देंगे तो इसके अपने हाई से लगभग 45.5% डाउन चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है इसको एवरेज करने का या एंटर करने का। पिछले 5 साल में आप देखेंगे लगभग इसने 125% के रिज़ल्ट दिए हैं। मतलब इसने आपका पैसा लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म में तो हर अच्छा स्टॉक प्रॉफिट आपको दे के ही जाएगा। इसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस स्टॉक में हम चाहेंगे कि आप इसको एवरेज करें या इसमें एंट्री लें। तो अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे स्टॉक की ओर। तो हमारा तीसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी। ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज़ है और सबसे बड़ी बात ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो ये बहुत ही रिलायबल कंपनी भी है। बस ये है कि ये थोड़ी सी वॉलेटाइल कंपनी है। तो आइए हम इसके बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप लगभग 38,600 करोड़ का है। तो ये एक लार्ज कैप कंपनी है। करंट प्राइस इसका 6,210 है, जो अपने 52 वीक हाई से लगभग 40% नीचे है। इसका स्टॉक का PE 57.7 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 47.7 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.2 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है, जो भविष्य में आप स्प्लिट की भी उम्मीद रख सकते हैं। डेप्ट इसकी ना के बराबर है, लगभग 187 करोड़। प्रॉफिट ग्रोथ इसका 46% के आसपास है और सेल्स ग्रोथ लगभग इसका 31% के आसपास है। तो बहुत ही हेल्दी पैरामीटर्स हैं, आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स की। तो आप देख सकते हैं इसके सेल्स लगातार बढ़ते हुए हैं। सितंबर 2021 में लगभग 600 करोड़, दिसंबर 2021 में लगभग 635 करोड़, मार्च 2022 में 682 करोड़, जून 2022 में 726 करोड़ और सितंबर 2022 में 763 करोड़ के। प्रॉफिट आप देख सकते हैं इसका लगातार ग्रो कर रहा है। सितंबर 21 में 125, दिसंबर 2021 में 151, मार्च 22 में 160, जून 22 में 185 और सितंबर 2022 में 174 करोड़ का प्रॉफिट इसने बनाया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं इसके। ईयर ऑन ईयर भी आप देख सकते हैं, लगातार इसका सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। 1610, फिर 1826, फिर 2471। सिमिलरली प्रॉफिट 256, फिर 368, फिर 550 करोड़ का इसने प्रॉफिट कमाया। अब आते हैं प्रमोटर्स होल्डिंग के ऊपर। अब आप देख लीजिए प्रमोटर्स होल्डिंग। तो अगर आप सितंबर 2021 से और सितंबर 2022 एक साल का देखेंगे तो आधा % की गिरावट है प्रमोटर्स की होल्डिंग पर। ये बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। अभी भी प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम स्टेक है लगभग 44% के आसपास। FIIs इसमें 15.5% के आसपास हैं। DIs इसमें 4% के आसपास हैं और पब्लिक के पास लगभग 36.8% की होल्डिंग है। तो ये प्रमोटर्स होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि इसके रिटर्न्स की। तो लास्ट ईयर्स आप देख सकते हैं इसने लगभग 5% का 5.5% का रिटर्न दिया हुआ है, परंतु ये अपने 52 वीक हाई से लगभग 41% के आसपास डाउन चल रहा है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए बाय करने के लिए, एवरेज करने के लिए, जिसको आप ले सकते हैं। 5 साल में आप देखिए लगभग 500% के रिटर्न है, यानी कि इसने आपका पैसा लगभग 5 गुना कर दिया हुआ है। और आप सिंस लिस्टिंग देखेंगे तो लगभग इसने 17,000% के रिटर्न दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में टाटा एल्क्सी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 स्टॉक्स थे जिसके बारे में हम आज बात कर रहे थे। और तीनों स्टॉक्स जो हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं। अपने 52 वीक्स हाई से लगभग 40% के आसपास 45%